अगर आपने इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम से किया है या फिर आप साइंस ग्रेजुएट यानी कि बीएससी या फिर एमएससी हो, तो आप सभी के लिए मैं एक बेस्ट करियर ऑप्शंस बताने वाला हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा करियर ऑप्शंस भी है जहां आपको कोई भारी कोडिंग नहीं करनी, ना ही कठिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, लेकिन आप लाखों रुपये कमा सकते हो। और सबसे खास बात, ये ऑप्शन इंजीनियर्स और साइंस स्टूडेंट के लिए ही हिडन गोल्ड माइन है। तो क्या आप जानना चाहोगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट ऑफिसर क्या होता है, पेटेंट एजेंट क्या होता है, और एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बारे में भी, जिसे देखकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है इन सभी पोस्ट के लिए, जिसके लिए इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस नोटिफिकेशंस को डिटेल में समझने के लिए और पेटेंट ऑफिसर, पेटेंट एजेंट के बारे में सभी चीज़ों को बेहतर ढंग से आसान भाषा में समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके करियर का डायरेक्शन बदल सकता है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, पेटेंट क्या होता है। मान लीजिए आपने एक नया आइडिया को बनाया, या एक नई मशीन को बनाया, या कोई केमिकल प्रोसेस को आपने बनाया। अब आप चाहते हैं कि कोई दूसरा इस आइडिया को कॉपी ना करे, तो गवर्नमेंट आपको एक लीगल राइट देती है जिसे कहते हैं पेटेंट। सिंपल भाषा में पेटेंट का मतलब है आइडिया पर आपका मालिकाना हक। एग्जाम्पल से समझिए, आपने एक ऐसी बैटरी बनाई जो 10 दिन तक चलती है। अगर पेटेंट नहीं है तो कोई भी उसे कॉपी कर सकता है, लेकिन अगर पेटेंट है तो सिर्फ आप ही उसे यूज या सेल कर सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब कोई पेटेंट अप्लाई करता है तो उसे चेक कौन करता है? यही आता है पेटेंट ऑफिसर। पेटेंट ऑफिसर का काम होता है इन्वेंशन को पढ़ना और उसकी जांच करना और ये डिसाइड करना कि क्या ये सच में नया है या नहीं, और फिर अप्रूव या रिजेक्ट करना होता है। सिंपल लाइन में पेटेंट ऑफिसर मतलब आइडिया का जज, क्योंकि ये आइडिया को देख करके जज करता है कि ये ऑथेंटिक, जेन्युइन, न्यू आइडिया है या फिर नहीं है। और ये एक गवर्नमेंट जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो बहुत सारे लोगों का जॉब भी मतलब ड्रीम जॉब होती है ये। अब समझते हैं पेटेंट एजेंट के बारे में। पेटेंट एजेंट क्या होता है? पेटेंट एजेंट वो होता है जो पेटेंट को फाइल करता है, डॉक्यूमेंट बनाता है और क्लाइंट की तरफ से पूरा प्रोसेस को हैंडल करता है। मतलब पेटेंट एजेंट इन्वेंशन का एडवोकेट होता है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको बार काउंसिल का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, उसके बाद ही आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपको पेटेंट एजेंट बनना है तो आपको ये एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद ही आप पेटेंट फाइलिंग कर सकते हैं, और इसी के बारे में नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है। अब हम लोग बात करते हैं उस नोटिफिकेशंस पर जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशंस है ये पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशंस 2027 का नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है, जो कि मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा, जो कि यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। और ये पब्लिक नोटिस भी रिलीज कर दी जा चुकी है। टेंटेटिव टाइमलाइन जो है ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशंस का और पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशंस का, ये आपका यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स जो है मेंशन है। जैसे अगर हम लोग यहां पर देखें तो बिगिनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ये 15 जून 2026 से स्टार्ट होगी और 15 अगस्त 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड जो ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होगी वो 15 दिसंबर 2026 को, और ट्रेड मार्क्स एजेंट एग्जामिनेशंस 2027 का ये जो एग्जामिनेशंस होगा 9 जनवरी को। 2 पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है, इसका ट्रेडमार्क एजेंट और दूसरा पेटेंट एजेंट।
तो ये दोनों का एग्जामिनेशन जो है, एक का होगा ट्रेडमार्क का होगा 9 जनवरी को और पेटेंट एजेंट का होगा 10 जनवरी को। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो होगा फॉर रिटन एग्जामिनेशंस का वो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2027 और वाइवा वॉइस ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होगा फिजिकल मोड में ये लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2027 होगा और डिक्लेरेशन द फाइनल रिजल्ट जो होगा वो थर्ड वीक ऑफ मार्च होगा। तो ये थी आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब हम सभी लोग इसका एग्जामिनेशन पैटर्न को भी समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम जो होती है ये दो पेपर होता है इसमें। पहला पेपर जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप। और सिलेबस जो होता है, सिलेबस में आपका जो आएगा वो आएगा पेटेंट एक्ट और जो है पेटेंट रूल्स और आईपीआर। ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है। और यहां कोई हैवी इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल नहीं आएगा। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो अगर आपने बीटेक या बीएससी या फिर एमएससी किया है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, लेकिन फाइनल ईयर स्टूडेंट अलाउड नहीं है। तो ये बात हमने यहां पर क्लियरिटी के साथ समझा दिया है, तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होइएगा। फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का जो लगभग फी होता है वो 1600 रुपीज के आसपास होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझ लीजिए, ये जॉब नोटिफिकेशंस नहीं है, ये जस्ट एक कह सकते हैं कि ये सिर्फ एग्जाम है जो आपको लाइसेंस देता है कि आप जो है अब पेटेंट फाइल कर सकते हैं, यानी कि पेटेंट एजेंट आप बन सकते हैं। तो आप इस एग्जामिनेशन को जब दे दीजिएगा तो आप पेटेंट एजेंट बन जाइएगा, ठीक है। जैसे हमने बताया ही आप सभी को कि अगर एक एडवोकेट जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन देगा तो एग्जामिनेशन देने के बाद उसको एडवोकेट का लाइसेंस मिल जाता है कि वो कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस कर सकता है, कोर्ट में केस लड़ सकता है। उसी तरह से पेटेंट एजेंट बनने के लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ता है, यहां से आपको लाइसेंस मिल जाती है, तब आप जो है बेसिकली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन्स बेसिकली और अच्छे से खत्म हो गई होगी। नहीं खत्म हुई है तो और थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ आपको समझा देता हूं कि पेटेंट ऑफिसर जो होता है और पेटेंट एजेंट दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए पेटेंट ऑफिसर जो होता है ना ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, ये गवर्नमेंट जॉब होता है, ठीक है। और पेटेंट एजेंट जो होता है ना ये प्राइवेट प्रोफेशनल्स होता है, जैसे कि कोई भी लाइसेंस बना लेगा वो प्राइवेट प्रोफेशनल्स हो जाएगा। और ऑफिसर पेटेंट को बेसिकली चेक करता है, जो गवर्नमेंट होता है पेटेंट ऑफिसर जो होता है उसका अलग से वैकेंसी आता है। ये जो वैकेंसी है ये पेटेंट एजेंट का है, क्लियर है। और एजेंट जो होता है वो पेटेंट को फाइल करता है, ठीक है। तो पेटेंट एजेंट का काम क्या है, वो पेटेंट को फाइल करता है, ठीक है। और ऑफिसर का काम क्या है, वो चेक करता है, उसको वेरीफाई करता है, जज करता है, ठीक है। क्लियर होगी बातें। और ऑफिसर जो होती है पेटेंट ऑफिसर, उसकी सैलरी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन पेटेंट एजेंट की सैलरी जो होता है वो इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। जैसे कोर्ट में अगर बात करें तो जज की सैलरी फिक्स होती है और एडवोकेट का सैलरी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, उसी प्रकार से। अब बात करते हैं अर्निंग की। पेटेंट एजेंट बनने के बाद जो है आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। एक केस का 5 से 50,000 यानी कि 5 से 50,000 तक भी कमा सकते हो। अगर जॉब कर सकते हो आप, बेसिकली चाहो तो जॉब भी कर सकते हो, 6 से 15 लाख पर ईयर तक का सैलरी मिल सकती है एक पेटेंट एजेंट को। या आप अपना कंसल्टेंसी ऑफिस भी खोल सकते हो। अब सवाल यह है कि ये एग्जाम किसे देना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हो या साइंस बैकग्राउंड से हो या पीएसयू की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट बैकअप ऑप्शन है। अब पूरी बात एक लाइन में समझ लीजिए। पेटेंट मतलब आइडिया की सिक्योरिटी और पेटेंट ऑफिसर मतलब जज पेटेंट, ठीक है। और पेटेंट एजेंट मतलब हो गया एडवोकेट। और ये एग्जाम आपको अर्निंग का पावरफुल रास्ता देता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं पेटेंट एजेंट की पूरी तैयारी प्रिपरेशंस स्ट्रेटेजी बनाऊं तो इस वीडियोज के कमेंट में जरूर लिखिएगा पेटेंट स्ट्रेटेजी। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगा। इस वीडियोस को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की।
एक पीएसयू बैच एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सिलेक्टेड इन आईओसीएल 2025, 91 सिलेक्टेड इन एनएफएल 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK Tutorial app now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK Tutorial.